नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, कहां सपा पदाधिकारियों ने ली भाजपा की सदस्यता, साथ ही जानेंगे कि कहां शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। सरकार के आदेश अनुसार कल 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से विद्यालय में लगेंगी। अफसर अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता के अनुसार विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, नो शेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा दी गई समस्त गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाएगा। बच्चों की छुट्टी होने पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को घर भेजा जाएगा। अभिभावकों से निवेदन करते हुए कहा कि वे बच्चों को स्कूल भेजने में मदद करें, क्योंकि अब ऑनलाइन शिक्षण नहीं होगा। सभी छात्रों को स्कूल आकर ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करनी होगी। कक्षा 8 तक के स्कूल खुले जाएंगे, उसको लेकर आपका क्या कहना है? दूसरा, वही स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या उचित इंतजाम किए जाए? डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समझा और अब नर्सरी से लेकर 12th तक के स्कूल फिजिकली खोलने के आदेश दे दिए हैं। अफसर के सभी मेंबर स्कूलों ने ये तय किया है कि हम पूरी तरह से हर सावधानी बरतेंगे और किसी भी क्लास में 15 या 18 से बच्चे नहीं आएंगे। और चूँकि 9 से लेके ब्रदर 8वीं से लेके 12वीं तक का सबका वैक्सीनेशन लग गया है, तो इसलिए वैसे भी कोई परेशानी नहीं है। और अब चूँकि फरवरी और मार्च में वो सारे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। अंतर जनपदीय चोरी करने वाले मुख्य अभियुक्त सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 12/2/22 को कस्बा जीएनपुर के मोहल्ला समता नगर निवासी सलीम अहमद द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। उक्त सूचना पर थाना जीएनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 80/22 धारा 457 380 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना प्रभारी जीएनपुर और उनकी टीम को अनावरण हेतु लगाया गया। आज दिनांक 13/2/22 को थाना जीएनपुर और उनकी टीम द्वारा उक्त घटना के अनावरण में सफलता प्राप्त की गई है तथा अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। राकेश मल्ला व रवि, जो थाना कोतवाली आजमगढ़ के निवासी हैं, तथा आयुष, जो कस्बा अजमतगढ़ थाना जीएनपुर का निवासी है। इनकी जामा तलाशी से राकेश मल्ला के पास 1 तमंचा 2 कारतूस तथा रवि के पास से 1 तमंचा 1 कारतूस बरामद हुआ है। इनकी निशानदेही पर दिनांक 12/2/22 को चोरी की घटना में चोरी गया सामान 2 अदद LED टीवी, 3 सिलाई मशीन, 1 चेकबुक यूनियन बैंक तथा चोरी करने के सामान 1 अदद आरी ब्लेड, 1 लोहा काटने की कैंची व 1 मोटरसाइकिल तथा 530 रुपये नकद बरामद हुए हैं। अभियुक्त राकेश मल्ला के ऊपर 22 मुकदमे हैं। इसकी नियमानुसार रजिस्ट्री शीट खोलने हेतु संबंधित थाने को अवगत कराया जा रहा है। इनके विरुद्ध संबद्ध विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी तथा इनका गैंग भी पंजीकरण कराया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। आज कटेरा फतेह महमूद खां में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर अभिलाष सिंह और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष ठाकुर आकाशदीप और अपने तमाम साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ठाकुर अभिलाष सिंह गौर एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आकाशदीप और कई लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि हम और हमारे साथियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी में बहुत ही ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोई सम्मान न समझा और हम और हमारे साथियों को कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ सम्मान चाहिए और वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है, जो हर वर्ग हर धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। आज आप लोगों ने यहाँ भाजपा में सदस्यता ग्रहण की है, किस दल से आए हैं, क्या नाम है? मैं ठाकुर आकाशदीप गौर नाम है और मैं प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए आज माननीय श्री सरिता भदौरिया जी के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आस्था के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय सरिता भदौरिया जी के
चुनाव प्रत्याशी होने के बावजूद भी उनको जिताने का कार्य करेंगे। यही हम लोगों की बात है। और जितने भी दल के हमारे साथ गजेंद्र सिंह चौहान जी हैं, पवन श्रीवास्तव हैं, मिथुन जैन जी हैं, अभय पटेल जी हैं, अनुभव वर्मा जी हैं, डॉक्टर जयश्री श्रीवास्तव जी, काफ़ी संख्या में लोग मेरे साथ आज सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ में आज जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है। छोड़ने की वजह क्या रही? क्या सम्मान नहीं मिला या कुछ? देखिए, सम्मान के साथ कहीं खिलवाड़ नहीं किया, समझौता किया जा सकता है। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ आस्था जताने में अच्छा लगता है, जहाँ सम्मान ना मिले ऐसी पार्टी में रुकने से कोई फायदा नहीं। आज आप लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली है, कितने लोग हैं और किस दल से आप आए? मैं समाजसेवी संगठन से हूँ और समाजवादी छात्र सभा से पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ और आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड से जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर आकाशदीप गौल जी। और आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फुल बहुमत से पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार फिर से एक बार भगवा रंग से होली खेलने जा रहे हैं हम सभी लोग। क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है? जी बिल्कुल, इस्तीफा दिया है आपने। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। झारखंड में सोशल मीडिया में एक विवादित पोस्ट पर दो समुदाय के बीच हुए विवाद को लेकर चतरा अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में थाना परिसर में दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य था शुक्रवार को घटित घटना की जानकारी दोनों समुदाय के लोगों से अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने लिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने कहा कि आपसी मतभेद को भुलाकर भाईचारा की तरह किसी भी अफवाहों में ध्यान न दें, शांतिपूर्ण तरीके से रहकर एक मिसाल कायम करें। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बरेली नगर में बढ़ती चोरियों को लेकर नागरिकों में आक्रोश है। मारुति नगर के रहवासियों ने आज बरेली थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़े, नहीं तो नागरिक आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बरेली नगर की कॉलोनी मारुति नगर में बीते दिनों 6 चोरियां हो गई। लाखों के माल पर चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन चोरों को आज तक नहीं पकड़ा गया। बीती 10 फरवरी को शादी से लौटे रमाकांत द्विवेदी के घर भी चोरों ने लाखों की चोरी की। 15 तोला सोना और आधा किलो चांदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। महज एक ही कॉलोनी में 6 बड़ी चोरी पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। हालांकि पुलिस फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमाकांत द्विवेदी। आप यहाँ पर एसडीओपी ऑफिस आए हो, क्या मामला है आपका? मारुति नगर में मेरे निवास में घर में चोरी हुई है 9 और 10 तारीख की रात में। लगभग 30 तोला सोना और 1 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपये। ठीक है, तो उस संबंध में ज्ञापन देने आए हम पूरे नगरवासी। नहीं तो ज्ञापन देने का क्या उद्देश्य? आप ज्ञापन देने से क्या करें? ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि नगर में बहुत सारी चोरी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस निष्क्रिय है। और मारुति नगर में 6-7 चोरी हो चुकी, लेकिन एक भी पकड़ी नहीं गई आज तक। तो क्या जवाब है पुलिस का? क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना सहयोग देंगे, आप लोग कैमरे लगवाएं, आप लोग भी सहयोग करें। लेकिन 3 दिन हो गए, अभी तक हमें पुलिस का कोई ऐसा सहयोग नहीं मिला। और ना पुलिस से वहाँ पर के जो कैमरे लगे हैं 8-10 घरों में, कह रहे थे हम कैमरे खंगा लेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस उन्होंने कैमरे चेक नहीं किए। पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले जवाब से कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। थैंक यू। सर, आज मारुति नगर के नागरिकों ने ज्ञापन दिया है बढ़ती चोरियों को लेकर, पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? ये दिनांक 9 तारीख को यहाँ के मारुति नगर के रहने वाले रमाकांत द्विवेदी जी अपनी रिश्तेदारी में शादी के कार्यक्रम में छिंदवाड़ा गए थे और दिनांक 11 तारीख को जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के वापस आए थे। उसके बाद शाम को उन्होंने देखा कि उनके ताले टूटे हुए हैं, तो उसकी उन्होंने चोरी की रिपोर्ट की है। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है और घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच करवा के फिंगरप्रिंट और सबको बुला के जाँच की गई है। उसमें सस्पेक्टेड वो मिले हैं, उसके आधार पर जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे उनकी भी जांच करके उसमें प्रयास पूरे किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको सफलता मिले। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार द्वारा संत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव में 16 फरवरी तक चलाए जाने वाले महासफाई अभियान के चलते रविवार को कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गांव कृष्णनगर स्थित चिल्ड्रन पार्क में अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसडीएम होशियार सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हर गांव और शहर के वार्ड में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक स्वच्छता को अपने आचरण में अपना ले और इसकी आदत बना ले। नागरिक स्वयं भी साफ सफाई का ध्यान रखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज किस तरह का क्या कार्यक्रम था और ये कब तक मुहिम आपकी? देखिए, आज गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये हमारा पूरा पाक्षिक सफाई अभियान आज से हमने यहाँ गांव से शुरू किया है और 15 दिन तक ये निरंतर हर गांव में किसी न किसी दिन ये अभियान चलता रहेगा। आज इसकी शुरुआत हो गई है और उसके बाद जो गांव की ग्रीवेंसेस थी, गांव की समस्याएं थी, उसके लिए आज ओपन दरबार भी यहाँ सरकार की तरफ से लगाया गया। इसमें लोगों की अनेक समस्याओं से अवगत भी हुए और उनका मौके पर ही निवारण करने का प्रयास भी किया गया। तो आज एक पंथ दो काज करने का प्रयास किया गया है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से सफाई अभियान चलाया है ये कब तक रहेगा और अनेक सभी पूरी विधानसभा में होगा या राज्य स्तर का होगा या आपने ही? ये पूरे राज्य स्तर पे ही है, स्टेट लेवल पे ही ये अभियान है। उसी के निमित्त आज हमने इसकी श्री गणेश यहाँ से लुल्ला हाइर से किया है और क्योंकि सफाई हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। सफाई रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे। और आज आपने देखा कि कोविड का समय है, वायरल का समय है, कितनी तेज़ी से लोगों को बीमारियां घेर रही हैं और हम स्वच्छता रखेंगे और स्वच्छता में ही लक्ष्मी का भी वास है, सरस्वती का भी वास है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। इसलिए स्वच्छता हमारे जीवन का सभी ने हिस्सा बनाना चाहिए। अगर मैं अपना जितना एरिया में बैठूं उतना तो कम से कम मेरी जिम्मेवारी है। किसी सफाई कर्मचारी का इंतज़ार ना करें, किसी दूसरे का इंतज़ार ना करें, फलाना करेगा। मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं पहले खुद को बदलूं, फिर दूसरे को बदलने के लिए चलूं। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हाथरस के थाना सासनी पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। जनपद हाथरस के थाना सासनी पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 5 अवैध तमंचे, कुल 8 अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सासनी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस के थाना सादाबाद पुलिस एवं आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में 2 शातिर अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला जसपुर जिले के विकासखंड बगीचा अंतर्गत पंडरापीठ चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरधापाट आश्रित गांव पकरी टोली का है, जहां के कुछ दबंगों ने एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा। मार इतनी गहरी थी कि बालिका को उसके परिजन बेहोशी की अवस्था में घर लेकर आए। मारपीट और झगड़े का कारण लगभग 70-80 वर्ष पुराने सड़क मार्ग पर चलना बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को जान से मारने की कोशिश हुई। दुआ हो ऊपर वाले की जो बाल बच्ची बच गई। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़की को 4 लोग मिलकर मारते रहे और लड़की बिलखती रही, मगर आसपास के लोग एक भी बचाने नहीं आए। क्या हुआ है, कैसे हुआ है बताइए। मेरे साथ रास्ता में लड़ाई झगड़ा हुआ है और रास्ता 100 साल से है और रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है। मारपीट हुआ है शाम 6 बजे। कल शाम को हुआ? हाँ,
कौन कौन मारपीट किया? मीरा और चिंतामणि, अनिल और सरस्वती और जगू। मामला दर्ज करा है कि नहीं करा है? करा है थाना में। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मैं यही चाहती हूँ कि उन लोग कार्रवाई चलिए। रास्ता यही हम चाहते हैं कि रास्ता बन जाए और खुल जाए। और पहले भी मारपीट हुआ था। पहले मारपीट कौन कौन किया? वही मीरा और जग्गू और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्णिमा यादव। कितना वर्ष हो गया आपका? 15। मारपीट वाला क्या मामला है सर? ये वास्तव में ये ज़मीन विवाद है। रास्ता चलने का शासकीय ज़मीन का है, जिसमें रास्ता बनाया हुआ है। जी। और इसमें किस तरह का क्या कार्रवाई होगी सर? ये रिपोर्ट ले लिया गया है और जिसको मार पड़ा है आहिता का एमएलसी भर दिया गया है और भेजा गया है। जैसे एमएलसी रिपोर्ट आता है कार्रवाई किया जाएगा। जी, थैंक यू सर। जसपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। पाकी प्रखंड में बिजली विभाग में हो रहे अनियमितता के खिलाफ इंकलाबी नौजवान का 60 घंटों से धरना चल रहा था। धरने को समाप्त करते समय कई मांगों पर पाकी अभियंता सुरेंद्र प्रसाद मुर्मू द्वारा सहमति जताई गई। धरना समाप्त को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा के इज़हार अली हैदर ने कहा कि अभी के समय में पाकी बिजली विभाग की हालत दयनीय हो गई है। अगर इन मांगों पर 1 सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं हुई तो फिर से आंदोलन करेंगे। मौके पर भाकपा माले नेता बीएन सिंह ने कहा कि यहां के कर्मचारी बिजली बिल के नाम पर अवैध वसूली करते रहते हैं और ग्रामीणों को परेशान करते रहते हैं। यहां के बहुत से ग्रामीणों को 2 कनेक्शन हैं, जो जल्दी से कनेक्शन बिजली विभाग हटा दे। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।